हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था मोल कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कुछ सबसे पहले हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है देखिए जरा। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस। होमो मींस होता है सेम, ध्यान दें। होमो का मतलब बच्चों सेम, एक जैसा ना। जीनियस मींस फेज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना, ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस डाल दो, एक मिला दो एक दूसरे के साथ, और वो कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, क्रिया ना करें एक दूसरे के साथ और सेम फेज हो जाए उनका, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एग्जांपल लीजिए, पानी में आपने चीनी मिला दी है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, फिर दिखाई नहीं देती आपको, होमोजेनियस हो जाता है वो। नमक मिला दो पानी के अंदर, ये कुछ एग्जांपल है सॉल्यूशन के भाई। सॉल्यूशन देखो इक्वल टू किसके होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मेनली दो चीज होती है सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, किसको सॉल्यूट? देखिए सॉल्यूट देखो सबसे पहले, इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में, लेसर ये वाला देखो ना। इट इज प्रेजेंट इन लार्जर, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, आप लोग भी बताइए 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम चीनी हमने मिला दी बच्चों 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर। बताओ कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट? तो पानी ज्यादा ना, देखो ये हुआ सॉल्वेंट और ये हुआ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ना, ये पता करना, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला मेथड है कंसंट्रेशन को बताने का, है ना। कंसंट्रेशन हम कैसे कैसे बता सकते हैं? इस सॉल्यूशन की ये कंसंट्रेशन, इसकी ये, ठीक है। तो मोलरिटी सबसे पहला है बच्चों। मोलरिटी क्या है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैपिटल एम से मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के, उसी को मोलरिटी बोलोगे। वेरी वेरी सिंपल, प्लीज ध्यान दे बच्चों। m कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी सिंपल फॉर्मूला। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकालने आपको आते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं आपको बता देता हूं मोल्स कैसे निकलते हैं किसी पदार्थ के। तो प्यारे बच्चों, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू गिवन वेट, जो वेट दे रखा है, अपॉन मोलर मास, है ना। तो इसमें मोल्स निकल जाते हैं, मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो ऐसे निकलते हैं मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये है बच्चों, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है? W अपॉन M। W क्या है? गिवन वेट ऑफ दिस सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। भाई जैसे मैंने इधर लिखा था ना, 31 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में मिला दिया, ऐसा कुछ। थाउजेंड से भी m मोलर मास है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है मोलर मास, है ना। हमने सीखा था मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास वगैरह सारी चीजें, है ना। ये v के हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। प्लीज ध्यान दें, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला, इसमें भी लीटर में लेना पड़ेगा वॉल्यूम सॉल्यूशन का। डेफिनेशन भी क्या है? लीटर के अंदर, मगर इस फॉर्मूले के अंदर क्या है? मिलीलीटर में रखना होगा, है ना। क्योंकि ऊपर थाउजेंड्स जो है ना, ये इसलिए इधर जो ml है उसको लीटर में बदल दिया गया है। चलो दोनों फॉर्मूले आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो आपको आसान लगे। अगला मेथड देखते हैं हम बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। वो है मोलरिटी। ध्यान से देखना जरा प्लीज, ये मोलरिटी हो रही है, मोलरिटी। इसको छोटे m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बताया था ना, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम ज्यादा मात्रा में हो। इन दोनों में फर्क बता दो कि इसको छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल M से। दूसरी खास बात क्या है बच्चों, इसमें जो है ना, हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट का वेट लेते हैं किलोग्राम में, सॉल्वेंट का केजी, है ना। उसमें देखना होता है कितने मोल है सॉल्यूट के। इसमें भी हम यही देखते हैं कि मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, लेकिन किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया, ये डिफरेंस है। तो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, दो फॉर्मूले इसके भी, कौन सा आप याद रख सकते हैं? नो प्रॉब्लम, दोनों भी कर सकते हैं, सिंपल है वो।
तो इसमें देखिए जरा, छोटा m इक्वल टू मींस मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वहां क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर लिया था बच्चों, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला, या फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। W अपॉन m, W क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, m मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, B क्या है यहाँ पे, B है बच्चों वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना भाई, इन ग्राम। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml था इधर, है ना V। तो यहाँ क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लेना है इस फॉर्मूले में खाली, है ना। आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन में भी किलोग्राम के अंदर है वेट सॉल्वेंट का, इस फॉर्मूले में भी क्या है, वेट किलोग्राम में लेना है आपको सॉल्वेंट का, मगर इस फॉर्मूले में किस में लेना है आपको, ग्राम में। इनमें से एक आसान लगता है, एक कर लो, दोनों करते हैं तो दोनों कर लो, बात एक ही है दोनों के द्वारा जो रिप्रेजेंट की जाती है। तीसरा मेथड आ गया बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, सही बात है, इसमें भी 1 लीटर लिया था मोलरिटी में भी, है ना। इसमें भी 1 लीटर सॉल्यूशन में देखने हैं हमें क्या, इसमें तो मोल्स देखे थे, इसमें क्या देखना बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, किसका, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग निकलता है, ये इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, है ना। क्या डिस्कस कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना है मान लो, है ना, इक्वल टू होगा भाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ H पॉजिटिव, है ना। जैसे मान लो H2SO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए भी, है ना, इसका मोलर मास कितना है, देखो 98 आ जाएगा, अपॉन क्या कर दो इसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने में, 2 है, है ना, 2 से डिवाइड कर दो, ये 49 आ गया क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर आपको निकालना है बेस, तो क्या करोगे, मोलर मास ऑफ बेस ले लेंगे अपॉन एसिडिटी। ये उल्टा होता है बच्चों, उल्टा मतलब बेस की एसिडिटी देखी जाती है और एसिड की बेसिसिटी देखी जाती है। एसिडिटी होता क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, CaOH डिवाइस का आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलर मास डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो मोलरिटी था ना, सबसे पहला मेथड हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, मोलरिटी, उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, है ना, यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी की क्या हो जाएगी यूनिट, मोलरिटी की हो जाएगी बच्चों मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नॉर्मलिटी की क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बच्चों हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन किए हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अच्छी अगर आपको लगती है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इधर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।